गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। अग्नि वॉरियर नई नई युद्धाभ्यास की सीरीज आ रही है और उसके साथ आप अपडेट रहिए। नई नई सीरीज आ रही है और अभी नया नया एक्सरसाइज में कौन आया है? एक आया है उदार शक्ति जो भारत मलेशिया के साथ हुआ है, और एक नया एक्सरसाइज हो रहा है अग्नि वॉरियर। अब तक हमने पढ़ा था अजय वॉरियर जो भारत ब्रिटेन के साथ होता था। ये है अग्नि वॉरियर। संयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगापुर, अग्नि वॉरियर। और एक होता है सिमेक्स एक्सरसाइज। सिम्बेक्स एक्सरसाइज वो होता है किसके साथ? भारत और सिंगापुर के। भारत का एक मित्र राष्ट्र है। यहाँ के अधिकारियों की ट्रेनिंग जो होती है आईएमए में दी जाती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। भारत और सिंगापुर। और इस अभ्यास का 12वां संस्करण था। इस अभ्यास का 12वां संस्करण। और इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के देवलाली। नासिक का आपने सुना होगा, नासिक में ही है देवलाली कैंप। भारत का सबसे बड़ा आर्मी कैंप है। देवलाली के फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन किया गया। और एक आता है क्वेश्चन कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है? ये है कहाँ पे? जोधपुर में है। और कहाँ है? राजस्थान में है। वहाँ पे भी एक्सरसाइज होता है। और हाल ही में कौन कौन से एक्सरसाइज हुए, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज हुआ कहाँ पे? उत्तराखंड में, जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। पिंच ब्लैक एक्सरसाइज कहाँ हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ये सब अभ्यास, युद्धाभ्यास कौन किस देश के बीच में हुआ, कहाँ आयोजन हुआ, ये बार बार पूछता है। असम के किस घाटी में सिलहट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ये बराक घाटी। और पूछता है बराक किसकी सहायक नदी है? बराक किसकी सहायक नदी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बराक घाटी कहाँ है भी बताएंगे आप लोग। अब बराक नदी कहाँ बहती है? तो बराक नदी जो बहती है वो मणिपुर और मिजोरम में बहती है। मणिपुर और मिजोरम में बराक नदी कहाँ बहती है? मणिपुर और मिजोरम में बहती है। और सिलहट है कहाँ? ये सिलहट जो होता है, सिलहट जो जिला है वो है कहाँ पे? कुछ इस इलाका इसका असम में पड़ता है और कुछ बांग्लादेश में। जब विभाजन हुआ था तो सिलहट का ही बंटवारा हुआ था। सिलहट जो है मुस्लिम बहुल था, तो कुछ इलाका इसका बांग्लादेश में चला गया था और कुछ इंडिया में था। और सिलहट असम में है। तो असम के बारे में जान लेते हैं हम लोग। असम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 126 है। और यहाँ के अभयारण्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन अभयारण्य है? ड्रिबू सेखोवा, रायमोना, ओरंग, सोनाई रुपाई, ये सब महत्वपूर्ण अभयारण्य है। कहाँ पे? असम में। और काजीरंगा मनास भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे तेल क्षेत्र कौन कौन है? यहाँ पे तेल क्षेत्र कौन है? नुनमाटी है, डिगबोई है, नहरकटिया है, सुरमा घाटी है। ये सब महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? बीएसएफ का स्थापना दिवस। 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? विश्व एड्स दिवस। और 2 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस राज्य का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। अब दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार कौन किया था? इसके बारे में जान लीजिए। तो लुईस ब्रेल ने किया था। क्यों किया था? थोड़ा सा देख लीजिए। वो बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे और उनके पिताजी पेशे से बढ़ई थे और उन्हीं की अस्तूरा से, औजार से आँख में लग गया था। और वो आदमी जो है नेत्रहीनों के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। और एशिया कप 2023 कहाँ होगा? पाकिस्तान में। और वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? ये भारत में होगा।
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, क्योंकि 2 और 3 दिसंबर के बीच में भोपाल त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, इसलिए मनाया जाता है। और प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने वाले भारतीय कानून कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986 में। जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब? 1974। और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब? 1981। और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया था? ये लाया गया था कब? 2000 में। कब? 2000 में। जियांग जेमिन का निधन हो गया। जियांग जेमिन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। जियांग जेमिन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो चीन के पूर्व राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कितने हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा शुरू की है? तो 3 हवाई अड्डों के लिए शुरू किया है। कौन कौन हवाई अड्डा है? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। और विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो 189 सदस्य देश हैं। कितने? 189 सदस्य देश हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार विश्व का पहला देश कौन सा होगा जो प्रेषण में 100 बिलियन प्राप्त कर सकता है? दूसरे देश से आने वाले धन को क्या कहा जाता है? प्रेषण धन कहा जाता है, संप्रेषित धन कहा जाता है। और इस मामले में प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत एकमात्र ऐसा देश होगा वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार जो 100 बिलियन प्राप्त कर सकता है। कौन है? भारत। कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया। वे कौन थे? यक्षगान कलाकार। और यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का है। हाल ही में गैस मूल्य निर्धारण पर किस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो किरीट पारेख समिति। पूछेगा क्वेश्चन कि किरीट पारेख समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? तो गैस मूल्य निर्धारण से। अब समिति यहाँ पे देख लेते हैं। समिति राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति पर किया गया था? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति पर? तो फेरवानी समिति। फेरवानी समिति। लघु उद्योग से संबंधित कौन है? लघु उद्योग ये है कौन? आबिद हुसैन समिति। कौन? आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से है। भंडारी समिति का संबंध किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना। बैंकों की पुनः संरचना कौन है? पुनः संरचना ये है कौन है? ये है कौन? भंडारी समिति। भंडारी समिति। भंडारी समिति। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।